चना के पौधा और मटर के पौधे में अंतर, और ये कौन सी फसल है, कब उगाई जाती है, और दोनों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, चना और मटर कौन सी फसल है, किसकी फसल मानी जाती है, रबी की मानी जाती है, खरीफ की मानी जाती है कि जायद की। रबी की फसल है क्योंकि ये ठंडी में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसका पौधा तैयार हो जाता है ना। तो ये मटर, ये चना है, ये देखो चने के पौधा है ये, और ये मटर का पौधा है। तो इन दोनों में अंतर पहले देख लो। देखो चना का हम एक पौधा निकाल लेते हैं। ये चना के पौधे में देखो ये नीचे क्या है, ये जड़ है। ठीक है, कुछ है गांठ टाइप का है ना, और ये पूरा देखो ये जड़ है, मिट्टी के नीचे रहता है। ये तना है, इसका तना देखो क्या है, अगर हम इसको जमीन पर ऐसे रख दें तो ये खड़ा रह सकता है कि नहीं है। तो ये तना थोड़ा सा इसका हार्ड होता है। और पत्तियां देखो, पत्तियां ऐसे ऑल्टरनेट निकली हुई है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, ऐसे निकली हुई ना। और इस पत्तियों में देखो क्या हुआ है, ये कई पत्तियां एक साथ एक डंठल पे लगी हुई है। इस पत्ती को क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्ती। क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्ती, क्योंकि एक ही मतलब इसका मेन जो ब्रांच है उसका एक ही है, उस पे दोनों तरफ पत्तियां लगी हुई हैं और कटी कटी हैं। देख रही हो, कांटेदार पत्तियां हैं ये, है ना। किनारे किनारे इसका देखो, किनारा इसका एक एक पत्ती का छोटे छोटे किनारे 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 ऐसे कांटे की तरह है। तो इसकी पत्तियां इस तरह होती हैं। और इसका फूल देखो, इसका फूल ये है फूल, देखो इसका फूल या तो सफ़ेद रंग का होता है या ब्राउन कलर का होता है। ये देखो ये फूल है, ये फूल देख रहे हो, ये फूल इसका है ना। या क्या होता है, हल्का बैंगनी रंग का होता है या गुलाबी रंग का होता है, इस तरीके से होता है। और ये फूल जब फल बनता है तो ये देखो इसके फूल जहाँ से निकलता है वहाँ पर ये फल बन के ऐसे एक कैप्सूल टाइप का होता है, उसके अंदर एक या दो चना इसके अंदर रहते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, होरहा बोलते हैं ना। होरहा बोलते हैं। और ये जो है जब पक जाएगा तो ये फट जाएगा, या इसको तोड़ के लाएंगे, पीटेंगे और उसके बाद छिलका निकल जाएगा और चना हमको मिल जाएगा। तो चना जो होता है उस प्रोटीन वाला भोजन होता है कि नहीं है। इससे क्या बनता है, दाल बनती है और बेसन बनता है, जिसको हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो चना और मटर दोनों ही क्या है, एक दलहनी फसल है। इसको दाल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कच्चे में भी, मतलब जब ये पका नहीं है तब भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको खाने में, है ना। इसको भी छील के खाते हैं, इसकी भी सब्जी बनती है, इसका भी दाल बनता है, इसका सब कुछ, हरे चने का भी बनता है। इसी तरीके से ये मटर है, मटर का पौधा देखो ये है। और मटर के पौधे में देखो खास बात देखो, एक दिखाते हैं, ये क्या होता है, इसका तना क्या है, तना है। इसको खड़ा रह सकते हैं क्या, हम इसको खड़ा नहीं रखेंगे। और ये हमेशा ऐसे मुलायम होने की वजह से जमीन पे लेटा हुआ रहता है, और लेटा हुआ रहता है तो एक दूसरे पर चढ़ता भी है। तो देखो इसके आगे क्या पाए जाते हैं, पत्ती है ना, ये पत्ती के आगे ये पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं टेंड्रिल या प्रतान। ये जो घुमा हुआ है ना, इसी के सहारे ये किसी चीज़ को चिपक जाता है, मतलब उससे चिपक जाएगा तो ये तना आगे बढ़ने लगेगा, उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसको चढ़ने वाला पौधा बोलते हैं ना। जैसे लौकी का भी देखा होगा तुम लोगों ने, और लौकी, नेनुआ, है ना, ये सब क्या होता है, इसके पास ये पाए जाते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रतान या टेंड्रिल, अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके सहारे किसी चीज़ से वो चिपक जाता है, दीवार से, जैसे छप्पर ऊपर रहता है उससे, या किसी अन्य पेड़ से चिपक जाता है, जिसके कारण ये आगे बढ़ता है। और इसके पुष्प के देखो, मटर के पौधे का फूल देखो सफ़ेद रंग का होता है, जनरली सफ़ेद रंग का होता है या हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये देखो ये कली है इसके अंदर, ये यहाँ पर ये कली है, ये सब, ये इसके बाद ये फूल, इसी से फल बनेगा। देखो फल कहीं ये लगा हुआ है, इसके देखो ये बाह्य दल है ना, फूल का ही तो है, बताया था ना। बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल के अंदर सारे पुष्प के भाग अंदर होते हैं, और ये कली की रक्षा करता है बाह्य दल। तो ये फूल तो पूरा झड़ गया है क्योंकि इसके अंदर निषेचन की क्रिया हो गई है और ये फल के रूप में बनना शुरू हो गया। तो ये फली है, देखो इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी दिख रहे होंगे। तो एक फली के अंदर करीब बीज होते हैं इसमें। और चना में क्या होता है, एक में दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मुश्किल से, और इसमें 8-10 भी होते हैं। तो ये अंतर हुआ कि इसकी फली, और इसकी फली लंबी होती है, इसकी फली छोटी छोटी होती है। और इसकी खास बात ये होती है कि चना और मटर दोनों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, ज़्यादातर करके मटर की जड़ों में देखो ये क्या है, ये देखो ये जड़ है ना, और ये क्या है, ये गांठ है। ये छोटी छोटी गांठ भी दिख रही है, ये गांठ भी दिख रहा है, ये गांठ दिख रहा है, ये गांठ दिख रहा है ना।
ये क्या है, ये छोटी छोटी गांठ क्या होता है, ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, जिससे कि हमारा पौधों की जो आवश्यकता होती है ना, पौधों को नाइट्रेट और नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन उसको ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए ये वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन ये ले नहीं सकते, इसको चाहिए नाइट्रेट के रूप में। तो ये जो इसके अंदर गांठे हैं ना, गांठे के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, बैक्टीरिया, राइजोबियम, क्या बोलते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं। ये राइजोबियम जो होता है वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता है, जिसके कारण मिट्टी में से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, पौधा, और उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये इसका काम यही है। और ये सहजीवी भी होते हैं। अब ये क्या है, राइजोबियम जो है इसकी गांठों में पाए जाते हैं, और ये मटर का पौधा अपनी गांठ में इसको रहने देता है, और ये मटर के पौधे को क्या देता है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल के इसको देता है भोजन के रूप में, और मटर का पौधा इसको रहने के लिए घर देता है, अपनी जड़ देता है। तो एक दूसरे के पूरक हुए ना, तो इसका ये जीवन क्या कहलाता है, सहजीवन, क्या बोलता है, सहजीवन। तो ये सहजीवी पौधे में, मतलब राइजोबियम जो है मटर के पौधे में पाया जाता है, मटर के पौधे उसको रहने के लिए घर देता है, और मटर और जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर दिया, यानी जो नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल दिया, जो भोजन के लिए इसको जरूरत है मटर को। तो इसको तुम लोगों ने देखा होगा, चना और मटर लगाने के बाद दूसरी बार जब खेत में लगाते हैं तो गेहूं लगाते हैं, क्योंकि गेहूं को ये जब हम ये फसल तैयार हो जाएगी तो ये कुछ रह जाता है, ये खेत में जड़ के अंदर नीचे मिट्टी पाए जाते हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये नीचे ही रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, और जब दूसरी फसल बोई जाती है तो उसके लिए भी ये खाद, मतलब नाइट्रोजन के रूप में उसको देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं। तो इसीलिए हम लोग फसल बदल के लगाते हैं, किसी खेत में कभी मटर चना लग गया तो दूसरी बार गेहूं लगा देते हैं, जिससे उसकी मतलब अंदर से ही हमको कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता, और हमारा खेत पहले से ही उर्वरक उसमें पड़ा होता है कि नहीं। ये क्या करते हैं, उर्वरक मतलब बदल देते हैं, तो हमारा खेत पहले से रिच रहा, तो हमारी फसल जो होती है गेहूँ की अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हो गया चना और मटर के बारे में। अब पौधों को देख लिया तुम लोगों ने कि ये शाख होते हैं, मतलब झाड़ी के रूप में होते हैं, थोड़े थोड़े लंबे होते हैं ना चना के, और ये लेटे हुए पौधे होते हैं। तो इनमें ये अंतर है कि ये झाड़ी के रूप में होते हैं और ये होता है। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, देखो चने का वनस्पतिक नाम ये है, लिखा हुआ सिसेर एरिटेनियम, यानी कि हर का जीव जंतुओं का सबका वर्गीकरण किया गया है, सबके नाम अलग अलग रखे गए हैं, है ना। जैसे मनुष्य का नाम क्या है, होमोसेपियंस, है ना। इसी तरीके से पौधों का भी सबका नाम अलग अलग रखा गया। चने का नाम है, वानस्पतिक नाम क्या है, सिसेर एरिटेनियम, और ये फैबेसी कुल का है। सबका अपना अपना परिवार होता है, तो ये फैबेसी कुल का है। और इसी कुल का, फैबेसी कुल का मटर भी है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, पाइजम सटाइवम। ठीक है, और तुम लोगों ने आनुवंशिकी पढ़ी है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने अपने प्रयोग जो थे इसी मटर के पौधे पे किया था, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से किसी विशेषता को मतलब जाती है। जैसे कोई कहता है ना कि ये अपने पिताजी की तरह है, ये अपनी माताजी की तरह है, तो आनुवंशिकी हुई ना, किस तरीके से जाते हैं। तो इन्होंने जो मटर के पौधे पर खोज किया था, क्या नाम था उनका वैज्ञानिक का, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन्होंने इस पे खोज करके बताया था कि किसी माँ बाप के गुण बच्चों में किस तरीके से जाते हैं, पहली पीढ़ी में किस तरह जाता है, दूसरी पीढ़ी में किस जैसा जाता है, इस तरह से बताया था। तो इन्होंने मटर पे खोज करी थी। अब ये हो गया चना और मटर, देखो ये चना और मटर का पौधा, समझ में आ गया सबको।